यह कहानी मनोरंजन और रोमांच के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए घटनाक्रम, पात्र और स्थान वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी। किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। रात का समय था। बरसात अभी अभी थमी थी। सड़क पर हल्की धुंध फैली थी और कहीं कहीं बिजली की खंभों पर लगी पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। गांव की तरफ जाने वाली उस कच्ची सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं मेंढकों की टर्र और कभी कभी उल्लू की आवाज गूंज रही थी। रामकिशोर, जो पास के शहर से देर रात लौट रहा था, बाइक धीरे धीरे चला रहा था। अचानक उसे सड़क के किनारे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ब्रेक दबाई और हैरानी से देखा, एक छोटा बच्चा, शायद 7-8 साल का, भीगा हुआ, कांपता हुआ बैठा था। बच्चे ने सिर उठाकर रोते रोते कहा, अंकल, मुझे घर जाना है। रामकिशोर का दिल पसीज गया। उसने सोचा, शायद कोई गरीब बच्चा खो गया है। उसने बाइक रोकी और पास जाकर पूछा, कहाँ रहता है बेटा? मैं छोड़ दूंगा। बच्चे ने कांपती उंगली से आगे की ओर इशारा किया, बस यहीं आगे, मेरा घर। रामकिशोर ने उसे बाइक पर बैठा लिया। सड़क लंबी और सुनसान थी। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ फीट से आगे देखना मुश्किल हो रहा था। बाइक की हेडलाइट उस धुंध को चीरती हुई जैसे अंधेरे में खो रही थी। कुछ ही देर बाद रामकिशोर को अजीब महसूस होने लगा। बच्चा लगातार चुप था, न रो रहा था, न बोल रहा था, बस सामने ताके जा रहा था। उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की, बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। रामकिशोर ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा धुंध में आधा छिपा था, लेकिन आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। रामकिशोर का गला सूख गया। उसने सोचा, शायद मेरी आंखों का धोखा है। बाइक आगे बढ़ती रही। रास्ता जितना जाना पहचाना होना चाहिए था, उतना अजनबी लग रहा था। वह हर रोज इस सड़क से गुजरता था, लेकिन आज यह सड़क लंबी होती जा रही थी। और कितना दूर है तुम्हारा घर? उसने डरते डरते पूछा। बच्चा धीरे से बोला, बस यहीं, सामने, जहां रोशनी दिख रही है। रामकिशोर ने देखा, दूर कहीं एक हल्की लाल सी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन जल रही हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि वह रोशनी हर बार पास आने पर और दूर खिसक जाती थी। अब रामकिशोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर फिर बच्चे को देखा, लेकिन पीछे सीट पर कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटके से बाइक रोकी। चारों तरफ गहरी धुंध और अंधेरा। डर से उसकी सांस रुकने लगी। अचानक वही रोने की आवाज फिर सुनाई दी। उसने घबराकर दाएं बाएं देखा। वह बच्चा अब सड़क के किनारे खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां से उसने उसे उठाया था। रामकिशोर की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसे बाइक पर बैठाकर यहाँ से आगे ले गया था। बच्चा फिर बोला, अंकल, मुझे घर छोड़ दो न। उसकी आवाज में अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि ठंडा और डरावना कंपन था। रामकिशोर पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट कर भागने लगा। लेकिन जितना आगे जाता, उतनी ही बार वही बच्चा फिर से सड़क पर दिख जाता। कभी दाएं, कभी बाएं। हर बार वही रोना, वही मासूम मगर खतरनाक चेहरा। उसके माथे से पसीना बहने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि ये इंसानी बच्चा नहीं है।
आखिरकार वह किसी तरह गांव पहुंचा और सीधे चौपाल पर पहुंचकर पूरी घटना सुनाई। गांव के बूढ़े लोग यह सुनकर चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग धीरे से बोले, ये बच्चा असली नहीं है। 5 साल पहले इसी सड़क पर एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। उसके माँ बाप ने उसे ढूंढा, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी हर रात इसी सड़क पर भटकती है। जो भी उसे घर छोड़ने की कोशिश करता है, वह कभी घर नहीं लौटता। रामकिशोर का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात के बाद उसने कभी उस सड़क से अकेले लौटने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी बरसात की रातों में लोग कहते हैं सड़क किनारे वही खोया हुआ बच्चा बैठा रोता है और हर आने जाने वाले से कहता है, अंकल मुझे घर छोड़ दो न। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको डर और रहस्य से भर गई हो, अगर आपके दिल की धड़कनें अब भी तेज हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ भी ऐसे हादसे हुए हो, तो कमेंट में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां रोजाना सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार की कहानी शायद और भी ज्यादा भयानक हो।